गणेश जी की कहानी। तीन बुढ़िया। एक बूढ़ी अम्मा अपने तीनों बेटों के साथ तथा उसकी पत्नी के साथ एक घर में रहा करती थी। बूढ़ी अम्मा की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जिस कारण से वह काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती थी और चलने फिरने में उसे दिक्कत भी होती थी। वह बूढ़ी अम्मा हमेशा श्री गणेश जी की पूजा आराधना करने में लीन रहा करती थी। बूढ़ी अम्मा का मानना था कि उसे मरने से पहले श्री भगवान गणेश का दर्शन हो जाए। विघ्नहर्ता भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन के कारण वह बहुत सारे मंदिरों में जाया करती थी और वहाँ पूजा आराधना किया करती थी। एक दिन बूढ़ी अम्मा भगवान श्री गणेश के मंदिर में जाती और पूजा करती। तभी पीछे से एक पुजारी आता है और कहता है कि अम्मा जी, आप तो रोज़ भगवान श्री गणेश की पूजा करती हैं, उनसे दर्शन करना चाहती हैं। यदि आप सही में भगवान श्री गणेश जी के दर्शन करना चाहती हैं तो आपको तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, क्योंकि तीर्थ यात्रा पर देश विदेश के बहुत सारे मंदिर भगवान श्री गणेश जी की बनाए गए हैं। वहाँ दर्शन करके आपको कुछ लाभ मिल सकता है। बूढ़ी अम्मा आती है, अपने बेटे को कहती है कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है। तीनों बेटे मिलकर उनके टिकट पर अथवा जाने आने का सारा इंतजाम कर देते हैं। जाने के वक्त में सब कहने लगते हैं कि अम्मा, अगर आपके साथ हम लोग में से कोई और जाएगा तो आपको आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। अभी वह बूढ़ी अम्मा कहती है कि कोई बात नहीं है, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। तभी फिर उसे छोड़ने के लिए बस स्टैंड तक जाता है उसका बेटा और बूढ़ी अम्मा तीर्थ यात्रा पर निकल जाती है। आपको बताना चाहिए, वह तीर्थ यात्रा पर गई काफ़ी दिन हो गए थे। जब वह एक स्थान पर पहुंची तो वहाँ बारिश हो रही थी। बूढ़ी अम्मा सोची कि आज की रात यहीं धर्मशाला में रुकेंगे। वहाँ पहले से मौजूद और भी दो स्त्री आराम कर रही थी, जो तीर्थ यात्रा के लिए ही आई थी। उसी के साथ बूढ़ी अम्मा भी आराम करने लगी। जब रात बहुत ज़्यादा हो गई तो ठंड बढ़ने लगी और तीनों कहने लगी कि अब तो चादर निकालना पड़ेगा। तीनों अपनी अपनी चादर को ओढ़कर सो गई। तभी भगवान श्री गणेश उसकी जांच परख करने के लिए एक भिखारी के रूप में बारिश में भीग रहे थे और कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, किसी के पास कोई चादर हो तो मुझे दे दीजिए। यह सुनकर दोनों स्त्री जो पहले से आई हुई थी वह और भी ज़्यादा सो जाती ताकि उसे ज़्यादा देना ना पड़े। लेकिन बूढ़ी अम्मा उस भिखारी के पास जाती है और वह अपना चादर दे देती है। कहती है कि मेरे पास स्वेटर है, मैं पहनकर ठंड गुजार लूँगी। फिर वह उस भिखारी उसके सामने भगवान श्री गणेश के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान श्री गणेश कहते हैं, मैं तो तुम सभी की परीक्षा ले रहा था, तुम सभी लोग परीक्षा में सफल हो गए नहीं, केवल तुम ही मेरी इस परीक्षा में पास हुई हो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तभी वह बुढ़िया कहती है कि मुझे आपके चरणों में स्थान चाहिए, मैं आपके लिए मोक्ष पाना चाहती हूँ। सिर्फ रसगुल्ले का तमाशा सहित त्याग देती है। भगवान श्री गणेश के आदेश पर भगवान ऊपर से एक रात बुलाते हैं और दोनों साथ में स्वर्गीय के लिए रवाना हो जाते हैं। दोनों स्त्री उठने के बाद देखती हैं कि बुढ़िया माँ की जान जा चुकी है। वह उठाने का प्रयास करती हैं लेकिन नहीं उठती है।
उधर बुढ़िया माँ के तीनों बेटों के इसके बारे में जानकारी होती है। वह आते हैं और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करते हैं। फिर वह अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था जिस चीज़ के लिए मेरी माँ परेशान हो रही थी, भगवान श्री गणेश जी ने दर्शन के लिए वह उससे दे दिया और उसे अपने साथ ले गए। और मेरी माँ को श्री कृष्ण भगवान के, श्री गणेश जी के भगवान की दर्शन से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में बताएं, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। हर हर महादेव।